हमारे घर में या सोसाइटी में अगर किसी को बेबी होता है तो सबसे पहले हम यही बात करने लगते हैं कि बच्चा किस पर गया है, यानी माँ पर गया है या पिता पर गया है। आंखें किस पर गई हैं, बाल किसके जैसी हैं, नाक किसके जैसा है ना? पर कोई ये क्यों नहीं बात करता है कि बेबी का दिमाग किस पर गया है, क्योंकि सबसे जरूरी तो दिमाग ही होता है। अब मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि जब देखो ये औरत अजीब बातें करती है, पर पहले मेरी बात सुन तो लीजिए, क्योंकि हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक अब बच्चा पैदा होते ही ये मालूम हो जाएगा कि उसका इंटेलिजेंस उसकी माँ पर है या उसके पिता पर। नमस्कार, मैं रिचा और आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके, हमारे और सभी के इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। जी हाँ, हाल ही में एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि बच्चे की बुद्धिमत्ता अपनी माँ पर जाती है। वेट, अब दिमाग में सवालों के बौछार लाने से पहले इस खबर में अंत तक बने रहिए ताकि मेरी पूरी बात समझ में आ जाए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बच्चों को देखकर अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये अपनी मम्मी पर है या पापा पर गया है। किसी बच्चे की आंखें माँ जैसी होती हैं तो किसी की आदतें पिता जैसी होती हैं। अपने पेरेंट जैसा दिखना या उनकी आदतें रखना नॉर्मल बात है। हालांकि अध्ययनों में एक खास बात साबित हुई है कि बच्चों की इंटेलिजेंस माँ पर जाती है। जी हाँ, इस बात को साबित करने के लिए कई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं। बच्चों को इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी और समझदारी अपने पिता से नहीं बल्कि अपनी माँ से मिलती है। अब आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि शिक्षित माँ अपने पूरे परिवार को पढ़ा सकती है। अब वैज्ञानिकों ने भी ये बात बिल्कुल सच प्रमाणित कर दिया है। वैसे ये बात भी गलत नहीं है कि बच्चों को आईक्यू के साथ कई आदतें माता पिता दोनों से बराबर मिलती हैं, लेकिन एक जेनेटिक स्टडी में इस बात के प्रमाण मिले हैं, विशेष तौर पर इंटेलिजेंस बच्चों को अपने एक पेरेंट से मिलती है और वो माँ होती है। इस बात पर तो दुनिया के सारे इंटेलिजेंट लोगों को माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो बुद्धि मिली है वो माँ के कारण ही मिली है, न कि पिता की वजह से। सॉरी फादर्स, ये मैं नहीं कह रही। वैसे सभी किसी न किसी मामले में बुद्धिमान हैं। माँ का शुक्रिया तो हर रोज ही अदा करना चाहिए। चलिए, नो मोर इमोशनल टॉक, अब मुद्दे पर आते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे की समझदारी माँ की जेनेटिक्स पर निर्भर करती है, जिसमें पिता कोई बदलाव नहीं कर सकते। रिसर्च के मुताबिक बच्चे के इंटेलिजेंट जीन जो संचारित करने की ज्यादा अवसर महिलाओं से आते हैं, क्योंकि उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि महिलाओं में 2 और पुरुषों में केवल 1 है। वैज्ञानिकों का मानना है जो जीन पिता से विरासत में मिलते हैं वे अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं। माना गया है कुछ मामलों में जीन की कैटेगरी कंडीशनाइज्ड जीन सिर्फ तभी काम करते हैं जब वे माँ से मिली हों। बुद्धिमानी के जीन कंडीशनिंग जीनों में से एक है, वह माँ से आई है। मदर्स का वैसे भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ उनके लिए तालियां तो बनती हैं। अब आपको बता दें कि यह स्टडी साइकोलॉजी स्पॉट में छपी थी, जिसमें 1994 में किए गए एक सैंपल सर्वे के बारे में बताया गया था। इसमें 1 से 22 साल के 12,686 लोगों का इंटरव्यू लिया गया था और उनसे रंग, पढ़ाई, सामाजिक और आर्थिक स्तर से जुड़े सवाल पूछे गए और यही सवाल उनकी माँओं से भी पूछे गए। इस विश्लेषण के आधार पर देखा गया कि इंटेलिजेंस जीन का संबंध एक्स क्रोमोसोम से होता है, जो कि प्रमुख फीमेल क्रोमोसोम है। अब बच्चों की कुछ आदतें और शारीरिक चीजें माँ से तो कुछ पिता से मिलती हैं। हालांकि लड़का होगा या लड़की ये पिता के जीन्स पर ही निर्भर करता है, लेकिन पिता के जीन सिर्फ इतना ही काम नहीं करते हैं। बच्चे के सोने का तरीका, आंखें, लंबाई आदि काफी हद तक अपने पिता से मिलता जुलता है। इस खबर में फिलहाल तो इतना ही, पर ये जानकारी आपको कैसी लगी हमसे जरूर साझा करें और ये वीडियो अपनी माँ को भी दिखाएं। साथ ही ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.